शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर लिया गया है और विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विपक्ष ने अपने रुख को क्लियर कर दिया था और एक बड़े पोस्टर के साथ विपक्ष ने प्रदर्शन किया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, वहां पर भी हंगामा जारी रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार सांसदों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपडेट यह है कि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा शुरू होते ही स्थगित हो गई है। आपको बता दें 12 बजे फिर से कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा आज भी देखने को मिला। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कई बार कहा गया कि आप चर्चा कीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और उसके बाद वे विपक्ष की नारेबाजी के बीच कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग कर रहा है और जब गृह मंत्री सदन में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लगातार पूछा जा रहा है विपक्ष की ओर से सवाल कि आखिर अमित शाह गायब क्यों हैं संसद से। ये देखिए बड़ा पोस्टर, और ये जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उससे कुछ देर पहले का ये दृश्य है जिसमें आप देखें कि संसद परिसर में कैसे प्रोटेस्ट किया गया। और श्रुतिका, यहाँ पर दो बड़ी चीजें इस तस्वीर में नोटिस करने वाली है। एक वो दान पेटी जो अयोध्या में दान चोरी हुआ उसको लेकर प्रदर्शन था, और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, उसमें जो हिंसा हुई, उसमें जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, उसको लेकर सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष चाहता है और इसीलिए पूछ रहा है कि अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। और इस प्रदर्शन के जरिए एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता रविकांत भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, आज एक बार फिर से वही तस्वीर हमें संसद में देखने को मिली है जहां पर विपक्ष की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जाए, वरना संसद की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो ऑपोजिशन है उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और उसने अपना गोल पोस्ट जो है चेंज कर दिया है। अब पूरा का पूरा अटैक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और राहुल गांधी ने कुछ पोस्ट किए हैं। इसके साथ ही ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि ये जो बच्चों का आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, वो किसी पर आप एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है उनको जानकारी मिल रही है कि बच्चों के ऊपर एफआईआर किए जा रहे हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और इसी को लेकर संसद भवन के मकर द्वार पर आज यूनाइटेड ऑपोजिशन का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उनका ये डिमांड है कि सदन मैं रोक रहा हूं आपको, एक बार फिर आपके पास आएंगे। एक तस्वीर दिखाना अपने दर्शकों को जरूरी है। सांसद पप्पू यादव कैसे एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्लीज आप जरा वो तस्वीरें दिखाएं ताकि दर्शकों को दिखा पाए कि पप्पू यादव, ये देखिए भगवा कलर के कपड़े में वो पहुंचे, उसके बाद पीछे उन्होंने कुछ लिखा हुआ एक संदेश देने की कोशिश की है। और पिछले और अब के समय में विपक्ष जो सियासत कर रहा है उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर लोग चले गए थे, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। अब ये राम मंदिर में जो कथित चढ़ावा चोरी हुआ है
उसको लेकर पप्पू यादव कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीर, हाथों में भगवान श्री राम की तस्वीरें हैं। पर हमने इस तरीके की तस्वीरें पहले भी देखी हैं और इस बार एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके यहाँ निकाले जा रहे हैं। और पप्पू यादव इससे पहले भी इसी तरीके के पोस्टर्स लगा के अपने कपड़ों के ऊपर पहुंचे थे संसद भवन में और प्रदर्शन किया गया था। और ये देखिए, मतलब वो दान पेटी के ठीक सामने बैठे, सांकेतिक तरीके से सरकार पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई। वो अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनकी भी तस्वीरें सामने आ रही थी कि वो दान पात्र के पास मौजूद थे। और इस एक तस्वीर में आपको प्रदर्शन के दो तरीके दिख जाएंगे, एक दान पेटी को लेकर, दान पात्र में हुई चोरी को लेकर, और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में नहीं दिख रहे हैं विपक्ष को, जंतर मंतर में हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद जब सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है गृह मंत्री की ओर से विपक्ष को, तो वो बड़ा पोस्टर भी साफ तौर पर इसमें संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान नजर आ रहा है। दो मुद्दे यहाँ पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है अनुराग, कि किस तरीके से जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यहाँ पर मुखर हो रहा है विपक्ष, वो निशाना यहाँ पर। और देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात पूरे एक्टिव मोड में कह सकते हैं कि वो पूरा भुनाने में लगे हुए हैं। और मतलब रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, आप बहुत लंबे समय से संसद की कार्यवाहियां, सांसदों को, बीजेपी की सियासत को, विपक्ष की सियासत को कवर करते हैं। ये संसद सत्र के दौरान विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, मतलब फिलिस्तीन का समर्थन करना हो तो बैग पर लिखकर ले जाना, काले कपड़े पहनकर जाना, ये जिस तरीके से, ये एक तरीके से ड्रामा ही ना कहेंगे इसको, तो ये विपक्ष ने बड़ा इंप्रोवाइज किया है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो वीडियो आप पप्पू यादव का दिखा रहे हैं उसको मैंने खुद बनाया है और मैं उसका पूरा बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि पप्पू यादव को एक चंदा चोर के रूप में ऑपोजिशन ने प्रोजेक्ट किया और जो लोग उसमें पैसा डाल रहे थे दान पत्र में, उस पेटी को लेकर बाद में पप्पू यादव सांकेतिक रूप से भागते हैं और उसको विपक्ष के सांसद पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के चंदे की चोरी जो लोग करते हैं उनको इस तरीके से हम खुले में नहीं रहने दे सकते। तो ये पूरा का पूरा एक नाट्य रूपांतरण किया गया विपक्ष के द्वारा कि इस वक्त यूपी में किसकी सरकार है सभी जानते हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके जो लोग राम की बात करते हैं, राम के मंदिर में चंदा चोरी हो जाती है और ये चंदा चोरी जो है एक बड़ा मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में और चंदा चोरों को भगवान राम माफ नहीं करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष का जो तेवर है और वो जिस तरीके से अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, कभी वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, कभी चंदा चोरी को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। ये दोनों मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। इसीलिए विपक्ष को लगता है कि आने वाले दिनों में इसका उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसीलिए उसने अपनी धार को और ज्यादा आक्रामक कर दिया है सत्र के दौरान। रविकांत, जिस तरीके से हमने देखा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है उस दौरान भी जो मुखर होकर विपक्षी सांसद बोले हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही हम देख रहे हैं कि इस बार उनको पता चल गया है कि एक आवाज है जो उठ रही है इन मुद्दों के खिलाफ, तो उसे बुला लिया जाए इस बार। देखिए, जो नीट का पूरा आंदोलन हुआ उसमें स्वतः छात्राएं इस बात को सरकार भी स्वीकार करती है कि हाँ, बच्चों के अंदर नाराजगी थी, पेपर लीक हुआ, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। सरकार ने कमिटमेंट किया था कि इसी सत्र में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। कल राज्यसभा से वो बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला गया।